के बाद मुझे धमकी भरे कॉल आते थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का बयान सामने आए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हरियाणा के मशहूर कलाकार और बॉलीवुड में अपने गानों से पहचान बनाने वाले सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर 14 तारीख को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की जाती है। आज हमारे साथ सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ मामला था जो आपको पहले से पता था कि कोई गाड़ी आपका पीछा कर रही है या फिर कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि पहले से कोई गाड़ी पीछा कर रही है। गाड़ी मेरे को ओवरटेक करती है, जब भी ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसमें लोग पीछे देखने लगे जब मेरे को, तो जब भी ये लगा कि भाई फैंस है, कई बार देखते हैं जब पहचान लेते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी आगे गई, मुड़ने के बाद उन्होंने हल्की सी साइड मारी, फिर भी मेरे को कोई या तो दोस्त है कोई किसी ने पी रखी है। पर जब उन्होंने गाड़ी बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दिया और उसमें से लोग उतर के आए, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ। जब उनके हाथ में पिस्टल दिखाई थी, मैंने अपनी गाड़ी डायरेक्ट पीछे भगानी शुरू करी, उन्होंने भागते भागते फायर शुरू करे। कितने लोग गाड़ी में मौजूद थे और कितने फायर हुए? पिछली सीट से 2 लोग उतरे थे, तो एक तो ऑफकोर्स ड्राइवर हो गई, एक आगे है नहीं है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, बताया जाता है कि दीपक जो है नालिया, उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि 5 करोड़ रुपए का जो उनके उधार है, ये तो अभी ट्रेलर है। एक पोस्ट के थ्रू एक मैसेज दिया जाता है, इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू। सर, कई एंगल आए हैं इस पोस्ट पे भी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है। पर जहाँ दीपक का नाम आता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ दीपक मेरे साथ काम करता था। 3 साल से 4 साल से हमारी बातचीत नहीं होती, और जो ये मामला बताया कि 5 करोड़ उधार हैं, दिए हैं या मैंने लगाए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ऊपर आज तक जितने भी गाने बने हैं, जो पैसे लगे हैं, वो लेबल्स ने लगाए हैं। और दीपक को मैंने अपना फ्रंट फेस किया हुआ था कि मेरी उसमें आप डील करोगे मेरे भी आप पे। तो जितने भी लेबल से डील हो रखी है, उस डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट आ रखी है, एग्रीमेंट के साथ आ रखी है, हर गाने के हिसाब से आ रखी है। प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और रही शोज़ की बात, तो शोज़ के भी 100-150 शो की अमाउंट उन्हीं के पास आई है। और फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि भाई कोई हिसाब है जो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन 5 करोड़ रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर भी मानता हूँ कि चलो अगर कोई हो तो बना के भेज दे भाई। छोटे से 100 से लेके लाख तक का हिसाब लिखते थे, लिख रखा होगा, अकाउंट वो संभाल रहे थे, हिसाब वो बना के भेज दें। या ऐसा कोई हिसाब हो जो हमने बैठ के किया हो और उसमें निकला हो, वो दिखा दें। अब बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि भाई साहिल जी को मेरे को 10 करोड़ देने हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होता है। तो सामने आए, बात रखें, मीडिया के माध्यम से कर ले। भाई मेरे बनते होंगे, मैं देने को तैयार हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ। अगर उनके बनते वो देने को तैयार हो जाए, और कुछ ना हो तो इस पोस्ट का पता लगे क्या है। तो इसी में पोस्ट इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। बाकी आगे पुलिस देखेगी। जब सिद्धू मूसेवाला जी का जो मर्डर हुआ था, उस टाइम पे जो अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग करी, उस टाइम पे देखा जाए तो आपने बहुत ज़्यादा अपनी सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट भी करा। तो क्या अभी कोई सिंगर आपके प्रोटेस्ट में आए या फिर कुछ ऐसा? मेरे को भी सर शुरू में वैसे एंगल भी सिद्धू भाई का ही लगा था कि हमने जब प्रोटेस्ट किए थे उसी टाइम पे, जैसे अब कोई सिंगर नहीं बोल रहा है, उस टाइम पे भी कोई सिंगर नहीं बोला था, कोई इतना खुल के नहीं आया था। सबने एक पोस्ट डाल दी थी और सिंपल सी 4 बातें लिखी थी। हमने खुल के प्रोटेस्ट किए थे, हमने खुल के मीडिया में इंटरव्यूज़ करे थे, जो बदमाश थे उनके लिए कड़े शब्द यूज़ करे थे। उसी को देखते हुए हमें धमकियाँ आई थी कि भाई तुम बहुत बड़े बदमाश हो, तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारा इलाज करेंगे, ये करेंगे। तो जब से ही मेरे को भी यही कंसर्न था कि उसी की तरफ से कहीं कुछ ना हो। और इसीलिए जब से मेरी सिक्योरिटी भी हटी थी, 20-25 दिन पहले हटी थी, तो मैं गुड़गांव पुलिस कमिश्नर गुड़गांव से मिला। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई हम रिव्यू करा के इसको दोबारा करेंगे। तो क्या इस हमले से कुछ टाइम पहले आपको ऐसा कोई अज्ञात कॉल आया हो या फिर ऐसी कोई पहले चेतावनी? पिछले कुछ 6-7 महीने 8 महीने से साल से कोई कॉल नहीं था। कॉल पहले बीच में आते रहते थे, हम उठा के ब्लॉक कर देते, क्योंकि हम भी परेशान हो गए तो पुलिस में बता के आते थे, ब्लॉक कर देते थे। तो ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए तमाम बातें चलती है मीडिया में, सोशल साइट्स पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसको जोड़ा जा रहा था। जब आप पर हमला हुआ तो मेरा भी कंसर्न वही था कि जो भाई सिद्धू के टाइम पे हमने आवाज़ उठाई थी, उसी टाइम से हमारी परेशानियाँ शुरू हुई थी, उसी टाइम से हमारे पीछे गैंग्स लगी थी। तो हम उस टाइम पे इतना कुछ हुआ नहीं ना, तो पुलिस ने उस टाइम पे हमें सेव करा था, पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो मेरे को अब भी यही लगता था कि उन्हीं की तरफ से कोई कार्रवाई ना करी। तो अभी उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही कि है क्या, इसमें कई एंगल है। उस दिन रात को जब ये केस हुआ था, उसके 10-10:30 बजे मेरे पास कॉल आया था, पुलिस के सामने आया था। उसमें भी पैसे मांगे गए थे, उसमें धमकियाँ दी गई थी कि घर वालों को, साथ वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो मैंने पुलिस से कहा था कि इसको भी आप मीडिया में ना दे, वायरल ना करें, इसको मेरी सुरक्षा को देखते हुए इसको रखें, क्योंकि ऐसी बाइट्स बाहर जाती हैं, फिर 4 फ़ोन और आने लग जाते हैं।
तो अभी इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उम्मीद है इस पर जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तो जब आप पर हमला हुआ उसके बाद गुरुग्राम पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपको क्या सपोर्ट मिला और क्या कुछ आगे? गुड़गांव पुलिस पे मेरे को पूरा भरोसा है, और जो अपने गुड़गांव के कमिश्नर साहब है विकास अरोड़ा जी, उनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने पूरा इस केस को उनके संज्ञान में और पूरा इसको डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें 24 घंटे के अंदर अपना मुखबर जो था वो हिरासत में ले लिया, और उम्मीद है जल्दी जो इसमें जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो पकड़े जाए। सच्चाई जब भी पता लगे किसने चलवाई है, क्या चलवाई है। मैं आज मीडिया के सामने इसलिए नहीं आया कि पुलिस काम नहीं कर रही, मैं इसलिए आया हूँ कि जो मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई है, जो पहले भी कई बार किया जा चुका है, उसके ऊपर मैं बोलने आया हूँ कि ये इस तरीके की मीडिया लोगों को एंटरटेन ना करे, सबूत मांगे, वेरीफाई करके ही कोई चीज़ मीडिया पे चलाए। तो उन बातों के लिए आज मीडिया से अपनी एफआईआर में भी जिक्र करा था, शायद पुलिस से भी आपने ये कहा था कि अभी तक मीडिया के सामने मेरी किसी बात को ना लाया जाए या मुझे मीडिया के सामने ना लाया। सर यही है कि जब कोई सेंसिटिव चीज़ होती है ना, तो कोशिश करते कि जब तक मुजरिम पकड़ा ना जाए, हम कोई ऐसे शब्द ना बोले वो फरार होते हुए कुछ और बड़ा कांड कर दें, हमारे मुंह से कोई बात टाइट ना निकल जाए। तो इसलिए मीडिया से बचा जाता है कि भाई मीडिया में कोई बात ना हो, कोई और दूसरी गैंग ना उस पंगे को ले ले, क्योंकि गैंग्स आज के टाइम में आपको पता है क्या हाल है, बाहर जाके बैठे हैं, फ़ोन चलते हैं, यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो अपनी सेफ्टी को देखते हुए मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा मीडिया से, आज मैं मीडिया के सामने भी इसलिए आया हूँ कि जो डिफेम करा जा रहा है काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, उसको मैं साफ करने आया हूँ कि भाई कोई पैसे का दावा कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई है तो मीडिया के सामने करे, सबूत दे और बात करें आगे। राहुल भाई, एक आखिरी आपसे क्वेश्चन करूँगा मैं। जब कुछ दिन पहले, आज से अगर पहले की बात करें 10 साल पहले, कई एक बार आप पे शायद एफआईआर वगैरह भी लॉन्च करी गई थी किसी मामले को लेके, तो उस मामले में ये कनेक्शन निकाला गया? वो कॉलेज के टाइम की छोटी मोटी लड़ाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कहीं तक भी कोई दूर क्या इस मामले के बाद आपकी दीपक से कोई बात हुई है इसके बाद? मैं सर ऐसे कोई भी बात नहीं हुई, मैंने बल्कि एक मैसेज छुड़वाया है किसी के थ्रू, आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी बात होगी तो, क्योंकि हमको ये तो है नहीं कि हम कोई चोर हैं या कोई छुपे हुए हैं, हम अपने घर रहते हैं, हम देश छोड़ के नहीं भागे, देश छोड़ के सामने वाले भागे हुए हैं। तो कोशिश हम हर तरीके की करेंगे जो अपनी इस चीज़ को क्लियर करें। हमले के बाद कोई शोज़ पे फ़र्क आया या फिर कोई सिंगिंग? पिछले काफ़ी टाइम से शोज़ पे पुलिस के भी इनपुट्स आते थे कि भाई फलाना जगह शो नहीं करना, आज वहाँ पे हमें ऐसा इनपुट है, ध्यान रखें। हमारे बाहर के शोज़ भी कैंसिल, जो टूर्स कैंसिल हो रखे हैं, तो इन पे फ़र्क तो काम पे आता ही है, काम नहीं कर पाते ढंग से। जो दूसरे आर्टिस्ट से काम करते हैं उनको भी डर लगता है भाई हम जुड़ जाए, उनके पास फ़ोन आते हैं, तो बहुत तकलीफ़ें तो काम में बहुत आती है। आप देख सकते हैं सिंगर राहुल फाजिलपुरिया आज पहली बार उस हमले के बाद, जो 14 तारीख को हमला हुआ था, उसके बाद आज पहली बार मीडिया में सामने आए और उन उन दावों की पोल खोली है कि मुझे अगर कोई 5 करोड़ रुपए की फिरौती का मामला था या मेरे ऊपर खर्च करे थे, तो वो लोग सामने आए। और आई बात हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस ने उनका पूरा साथ दिया, इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी पकड़ा। अब देखना ये है कि आगे फर्दर कार्रवाई पुलिस क्या करती है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम।